जब आप हमारे पर विश्वास करते हैं कि आपकी वोट से हम सरकार बनाते हैं, तो फिर हमें टिकट देने में आपको इतनी कुतराही क्यों होती है, इतनी बेशर्मी क्यों? राष्ट्रीय जनता दल एम वाई समीकरण से जाना जाता है, तो कम से कम एम को 1 से 2 सीट झारखंड में सीट मिलनी चाहिए। आज जो हालात हुआ वो बिल्कुल बदला हुआ हालात हुआ। एक भी मुसलमानों को, माइनॉरिटी को सीट नहीं मिला। तमाम दलों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मुसलमानों को वोट बैंक नहीं समझे, अब वो वोट बैंक समझने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ दल होगा। नमस्कार, द फॉलोअप देख रहे हैं आप। आपके साथ राजमोहन सिंह। लालू यादव की पार्टी आरजेडी की पहचान एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण से रही है, लेकिन उनके सियासी वारिस तेजस्वी यादव ने जब से पार्टी की कमान संभाली है वो A to Z की बात कर रहे हैं। और झारखंड में इस वक्त चुनावी मौसम है। तेजस्वी यादव यहां पहुंचे और उनकी मौजूदगी के बावजूद झारखंड में इंडिया ब्लॉक ने उन्हें अपने सीट बंटवारे के ऐलान में शामिल तक नहीं किया, जिसके बाद कहीं ना कहीं आरजेडी के भीतर नाराजगी देखने को मिल रही थी और अकेले चुनाव लड़ने की बात राजद कर रहा था। लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि एक बार फिर सीएम हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात हो गई है, नाराजगी की खबरों के बीच। और इस मुलाकात के बाद जो डील फाइनल हुई है उसमें 6 सीटें आरजेडी को लड़ने के लिए मिल गई है। वहीं एक विश्रामपुर की जो सीट है उस पर बातचीत जारी है। वहीं रेडिशन ब्लू होटल के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी हमसे टकरा गए हैं जिनको नाराजगी है तेजस्वी यादव के फैसले को लेकर। और इनकी मांग ये है कि माइनॉरिटीज के वोट को लेकर हमेशा जिस पार्टी ने सरकार बनाई है, मुस्लिम यादव समीकरण कहीं ना कहीं आरजेडी को हमेशा सपोर्ट करते आया है। जब संयुक्त बिहार हुआ करता था उस वक्त भी आरजेडी की जो सीटें होती थी वो झारखंड में बहुत सारी मिलती थी। तो अब ये है युवा राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष जफीर जी, है ना, और ये बता रहे हैं कि इन लोगों की मांग थी कि कम से कम 2 सीटें उनको आरजेडी की तरफ से मिलनी चाहिए, यानी माइनॉरिटीज को मिलनी चाहिए, मुस्लिमों को मिलनी चाहिए। लेकिन इनकी मांग ठुकरा दी गई, तेजस्वी यादव से नाराज चल रहे हैं। क्या मसला है? देखिए, तेजस्वी यादव से नाराज नहीं है, पार्टी से मैं नाराज हूँ। इसलिए नाराज हूँ कि हमने कहा था कि सर जितनी भी सीट मिले आप हम लोगों को कम से कम मुसलमानों को 2 सीट दीजिए। उस पर यह नहीं था कि मैं दावेदारी हूं, हमने कहा था कि मुसलमानों को 2 सीट मिलनी चाहिए। जब माननीय हेमंत सोरेन ने अपने आवाज पर यह फैसला लिया कि हम लोग को 7 सीट मिलना है, हम लोगों को 7 सीट मिला। 7 सीट में सारे सीटों की बंटवारा हो गई, मुसलमानों को 1 सीट भी नहीं दिया गया। तो जब मेरा कहना सीधी सीधी बात है कि जब झारखंड में कहीं भी सरकार या एमएलए लोग विधायक बनते हैं वहां पर माइनॉरिटी की सबसे बड़ी भागीदारी होती है, मुसलमानों की सबसे बड़ी होती है। झारखंड में आदिवासी के बाद मुस्लिम भी मुसलमान हैं। तो हम कहते हैं कि जब आप हमारे पर विश्वास करते हैं कि आपकी वोट से हम सरकार बनाते हैं, तो फिर हमें टिकट देने में आपको इतनी कुतराही क्यों होती है, इतनी बेशर्मी क्यों? कहां से आप टिकट की मांग कर रहे थे? हम लोगों ने गिरिडीह से मांग किया, तो जो हमारे इरफान भाई हैं, आइए इरफान भाई इधर आइए, इरफान भाई, और हमने रांची विधानसभा से भी किया था। लेकिन हमने कहा कि देखो अब रांची विधानसभा नहीं तो हटिया से बात की थी, लेकिन कहीं से तो सर मिल जाता, कहीं से मिलता। हम कम से कम लाज तो हमारी पार्टी में रह जाती कि चलो मुसलमानों को 2 टिकट दिया गया, और हमें नहीं देते, 1 टिकट देते आप, 1 भी नहीं मिला। तो आप ये बताइए सर, 30 साल से हमारी राजनीति का ये जो बेस था वो तो खत्म हो गया ना। हमारे तमाम लोग चाह रहे थे कि जफीर भाई चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपने हमें निराश कर दिया। यस, तो फिर हम क्यों लड़े, फिर क्यों आपके पार्टी में हम रहेंगे? जब आपने हमारी इज्जत नहीं रखी तो हम आपकी इज्जत क्यों रखेंगे? पार्टी में कोई भी राजनीति करने वाला आदमी एग्रीमेंट करके नहीं रहता है पार्टी में। वो अपने शौक से जाता है कि ये सेकुलर पार्टी है, ये जनहित में हमारा काम आएगा, ये समाज सेवा करने वाली पार्टी है। लेकिन हम तो सेकुलर के और लालू प्रसाद यादव की, माननीय लालू प्रसाद यादव की उनकी सिद्धांतों की वजह से हम पार्टी में 30 साल से हम लोग जुड़े हुए थे और मेहनत कर रहे थे एक सच्चे सिपाही के तरह। आज वो सारी सब दरिया में बह गया। यादव से गए थे मिलने, बातचीत भी हुई, वीडियो भी आप जो दिखा रहे थे, क्या बातचीत हुई? बात उन्होंने, हमने कहा था, तमाम लोगों ने कह रहा था कि जिनको अपनी बातें रखनी है वो अपनी बात को रखे। हमने अपनी बातों को रखा कि सर आपको जितना भी सीट मिलना है हमें कम से कम 2 सीट मुसलमानों को झारखंड से दिया जाए। तो फिर सारी बातें सुन लो के बाद खत्म हो गई सारी बात। आज जो हालात हुआ वो बिल्कुल बदला हुआ हालात हुआ। एक भी मुसलमानों को, माइनॉरिटी को सीट नहीं मिला। मतलब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है? हो गया सर, ये सब इंटरनल हो चुका है।
और मुस्लिमों को टिकट नहीं मिल रहा। नहीं, मुस्लिम को कोई टिकट कहीं पर नाम नहीं आ रही। अगर आती तो फिर हम यहाँ तमाम लोगों के सामने क्यों अपना फरियाद लेके बैठते। तो वाकई में हमारे दिल में वो दर्द है, इसलिए वो दर्द को मैंने आज इजहार कर दिया आप लोगों के सामने, क्योंकि आइंदा आने वाला समय में कभी भी माइनॉरिटी के साथ ऐसा धोखा ना हो। और ये तमाम दलों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मुसलमानों को वोट बैंक नहीं समझे, अब वो वोट बैंक समझने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ दल होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश रोशन हुआ। अभी मैं प्रदेश महासचिव हूँ झारखंड पे, और मैंने पलामू जिला में एक सुरक्षित क्षेत्र है छतरपुर विधानसभा, जहाँ पर मेरे पिताजी 1977 में चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे, और उस समय कर्पूरी ठाकुर के मंत्रिमंडल में जेल एक्साइज मिनिस्टर बने थे जब संयुक्त बिहार था। तब से ही मैं राजनीति में सक्रिय हूँ, और इस बार मुझे बहुत उम्मीद था कि मुझे मौका मिलेगा। कारण ये था कि जो अभी बीते लोकसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ममता भूया को मौका दिया था। 2019 के चुनाव में विजय राम जो रविदास समाज से आते हैं उनको मौका दिया था। तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहा था कि जब आपने भूया समाज को मौका दिया, रविदास समाज को मौका दिया, तो पासवान समाज को भी मौका दिया जाए। तो उम्मीद थी कि कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा, मुझे मौका मिलेगा। लेकिन वहाँ ऐन वक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव जो हुसैनाबाद से पूर्व विधायक हैं, राधा कृष्ण किशोर जो इस्तीफा दे चुके थे, उनके बहनोई बीडी राम पलामू से भाजपा के उम्मीदवार थे, उस समय इस्तीफा दे करके उनके लिए काम किए, और हम लोग भाजपा के अगेंस्ट काम किए। अब बहुत सारी पासवान बहुल क्षेत्रों में तेजस्वी यादव से नाराजगी हो गई है, क्या बात, मसला क्या है? नाराजगी की बात नहीं है, हम लोग की बात वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। मिलने नहीं दिया जा रहा। लॉबी में हम लोग बैठ करके छतरपुर का मामला उठाए भी, सीट तो मिल गई आरजेडी को छतरपुर वाली। हाँ मिल गया है सीट, लेकिन जो टिकट का बंटवारा हुआ है उससे मैं आपको बता दूं कि यादव समाज छतरपुर विधानसभा में, मुस्लिम समाज और 50% से ज्यादा पासवान समाज बहुत नाराज है इस निर्णय से। सारे लोग विरोध में हैं। आप याद कर लीजिए, अभी तो प्रदेश अध्यक्ष ने जबरदस्ती दे दिया है टिकट राधा कृष्ण किशोर को, लेकिन जब वो हारेंगे और बुरी तरह से हारेंगे ना, तब मेरा बात आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने कहा था। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इरफान आलम है। मैं युवा राजद के जिला अध्यक्ष हैं गिरिडीह से, और गिरिडीह विधानसभा के लिए हमने राष्ट्रीय जनता दल में दावा पेश किए थे, और मुझे उम्मीद और आशा भी था कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल इंडिया अलायंस हो या अकेले भी लड़ेगा तो निश्चित रूप से माइनॉरिटी को हिस्सेदारी मिलेगा। और गिरिडीह की बात लगातार 2 दिन पहले तक चल रहा था, मगर आज हमको यह स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं गिरिडीह विधानसभा की अभी कोई चर्चा नहीं हो रहा है, खासतौर से राष्ट्रीय जनता दल के लिए। तो मुझे यही लगता है कि मैं अपने सुप्रीमो लालू प्रसाद जी से यही कहेंगे कि सर, राष्ट्रीय जनता दल एम वाइज समीकरण से जाना जाता है, तो कम से कम एम को 1 से 2 सीट झारखंड में सीट मिलनी चाहिए। ये तेजस्वी यादव ए टू जेड की बात कर रहे हैं ना। ए टू जेड में हम लोग नहीं आते हैं क्या? ए टू जेड में हम लोग आते हैं ना, तो जेड में एम तो सबसे ज्यादा आता है, तो हमारा हिस्सेदारी कहाँ? आरजेडी के लिए एम और वाई तो सबसे ज्यादा है ना। तो हमारी समीकरण कहाँ चला गया? हमारा माइनॉरिटी परिवार कहाँ चला गया? राष्ट्रीय जनता दल, हम लोग मन धन तन से राष्ट्रीय जनता दल को 10 साल से गिरिडीह में हमने सींचा है, मेहनत किया है राष्ट्रीय जनता दल के प्रति। इस बात का मुझे दर्द है ना कि हमने राष्ट्रीय जनता दल को गिरिडीह जिला जैसे जिला में हमने सींचा है राष्ट्रीय जनता दल को, और आज हम लोगों के साथ इग्नोर किया जा रहा है माइनॉरिटी परिवार के साथ। ये बहुत दुख की घड़ी है। मैं अपना सुप्रीमो से यही कहूंगा कि अभी भी कुछ ठोस निर्णय लें और माइनॉरिटी परिवार को 1 से 2 सीट हर हाल में झारखंड में मौका देने का काम करें। लालू यादव और तेजस्वी यादव में कुछ अंतर तो आपको दिखा ही होगा, क्या अंतर है? सर देखिए, हम लोग जब लालू प्रसाद यादव जी से मिलते हैं तो एकदम एक आम पब्लिक की तरह वो हम लोगों से आके मुलाकात करते हैं, और हमारे तेजस्वी यादव जी आए हैं तो हम लोग 2 दिन पहले मुलाकात किए थे, मगर 2 दिन के बीच में फिर इधर हम लोगों से मुलाकात नहीं हो पाया है। मगर हम यही कहेंगे, हम अपने बिहार के पूर्व सीएम से, पूर्व डिप्टी सीएम से, कि सर विशेष रूप से झारखंड के माइनॉरिटी के प्रति आप सोचिए, क्योंकि माइनॉरिटी परिवार राष्ट्रीय जनता दल के प्रति हर वक्त हर समय पॉजिटिव सोचता है।
वो अपना पार्टी समझता है। आप भी अपना समझिए सर, अब नहीं समझिएगा तो कब समझिएगा। चलिए बहुत शुक्रिया। तो आरजेडी एक तरफ नाराज थी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन अब डील फाइनल हो गई है। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन से नाराजगी खबरों के बीच तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है और खबर अब यह है कि 6 सीटें तो फाइनल कर दी गई हैं इंडिया ब्लॉक में आरजेडी को लड़ने के लिए। पिछली बार 7 सीटों पर लड़ी थी, तो इस बार भी 7 सीटें मिलने की संभावना है। एक सीट जो विश्रामपुर की सीट है उस पर बातचीत जारी है। और अब देखिए कि जो आरजेडी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर नाराज चल रही थी, अब उसके कार्यकर्ता जो यहाँ झारखंड आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हो गए हैं। जो दावेदार हैं, जो टिकट की आस में थे, उनके बीच नाराजगी देखने को मिल रही है। खास तौर पर जो माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम आबादी है जिसका समर्थन लगातार आरजेडी को मिला है। बिहार में मुस्लिम यादव समीकरण बहुत फेमस रहा है आरजेडी का, तो कहीं ना कहीं इस बार झारखंड में आरजेडी से मांग चल रही थी कि कम से कम 2 सीटें जो है मुस्लिम को दी जाए और माइनॉरिटी कम्युनिटी को देखा जाए। जो भरोसा आरजेडी के ऊपर माइनॉरिटीज का है उस पर जो है अमल किया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव से ये जो मांग है वो पूरी नहीं हो सकी है, ऐसा आरोप जो है वो लगाया गया है। बने रहिए द फॉलोअप के साथ। नमस्कार। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in